तो मैंने महात्मा गांधी के सारे बच्चे खा गया क्योंकि मिस्टर बीस्ट अभी भी वर्जिन है। और आई नो तुम्हें ये बात बहुत अजीब लग रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं बात आगे करूंगा, लेकिन इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना। तो ये कहानी शुरू होती है मैं और मेरे दोस्त सुरेश भाई गांधी से। हाँ, उसका नाम सुरेश भाई गांधी ही था। और थोड़ा रुको, अभी तक महात्मा गांधी वाला पार्ट नहीं आया। तो तुम्हें अगर याद है तो GTA 6 के प्री ऑर्डर जब चालू हुआ था तब लगभग सारी दुनिया उसे ऑर्डर ऐसे कर रही थी कि उसके बाद उसका सेल उगा ही नहीं। तो उसी बात से मुझे हो रहा था फोमो। भले ही मेरे पास PS6 नहीं है, भले ही मेरे पास एक स्टेबल करियर नहीं है, भले ही मेरे पास उसका साथ नहीं है, लेकिन GTA 6 तो खेलनी थी मुझे। एक 19 साल के लोंडे को और क्या ही चाहिए अपनी जिंदगी में। तो मैंने वही किया जो एक बच्चा करता है, यानी कि अपने मम्मी पापा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि पैसे दे दो यार, मुझे भी GTA 6 खेलना है यार, मेरे सारे दोस्त के पास GTA 6 है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से एक लपेट मारकर घर से निकाल दिया, पर GTA 6 तो अभी भी खेलनी थी मुझे। तो मैं गया अपने दोस्त सुरेश भाई गांधी के पास, जिधर उसकी भी मेरी तरह सेम सिचुएशन थी। उसे भी GTA 6 खेलनी थी, लेकिन ऑब्वियसली पैसे नहीं थे, कि हमने गरीबी मनोज तिवारी से ज्यादा देखी है। तो स्ट्रेस में हम गए चाय पीने के लिए, और मजे की बात ये थी कि चाय पीने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। 20 रुपए के चाय के लिए हम डायरी पर लिखवा के आ रहे कि बाद में दे देंगे यार, और वो भी 10 रुपए उसके नाम में और 10 रुपए मेरे नाम में। लेकिन चाय तो हमने जबरदस्ती पी ही ली, और चाय पीते पीते हम सोच रहे थे कि हम कैसे वो GTA 6 हासिल कर सके। तो उसने बोला क्यों ना हम अपनी सर संपत्ति बेच दे सारे का सारा। तो मैंने भी बोल दिया हाँ बेटा, सारी जायदाद बेचने के बाद तू मेरे लौड़े में रह ले। माना कि तेरे पास दिमाग कम है, लेकिन आइडिया तो सेंसिबल दे। तो उसके बाद 2 घंटे तक हमने लड़ाई ही करी, और 20 रुपए की चाय अभी तक खत्म भी नहीं हुई कि एक और आइडिया पेलता है वो बंदा। और इस बार था बैंक चोरी का। तो मैंने भी सीरियस मुंह रखकर उसे बोला, बेन स्टोक्स पागल है क्या तू? अभी बैंक कैसे लूटेंगे बे हम? साले YRF स्पाई यूनिवर्स लेवल के जोक्स नहीं, धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 की जैसा अच्छा प्लान देना। तो उसने फाइनली इतने मिन्नतों के बाद एक अच्छा आइडिया दिया कि क्यों ना हम लोग मिलकर ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करें जो GTA 6 खरीद कर खेलना चाहते हैं, और मिलकर कंट्रीब्यूट करें तो हमारा प्राइस आधा 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 हो जाएगा, और मैक्स टू मैक्स हमें सिर्फ 1-2 हजार ही देने पड़ेंगे। तो ये आइडिया मेरे दिल को छू गई, और हम लग गए उस कैंप पर, और हमने कुल मिलाकर 20 लोंडे इकट्ठे कर लिए, और सबका सेविंग्स मिलाकर हमने इकट्ठा कर लिया था 1 लाख रुपए। और इसके बारे में ताकि हमारे पेरेंट्स को पता ना चले कि बस एक गेम के लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे थे, तो हमने उस पैसों की बात करने के लिए एक कोडवर्ड रखा था, बच्चे। और क्योंकि ये आइडिया सुरेश के था तो सारे पैसे उसके पास थे, और हम सब बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि GTA 6 हम लेने वाले थे। तो GTA 6 ऑर्डर करने के 1 घंटे पहले मुझे याद आया कि मेरा क्रश का बर्थडे आने वाला था, और क्योंकि मैं उसके फ्रेंड सर्कल में बड़े ही अंदर तक घुस चुका था, तो इस बार आई वॉज इन्वाइटेड दोस्तों, लेकिन गिफ्ट का बंदोबस्त तो मैंने किया ही नहीं था। और ऊपर से वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे, तो छोटा मोटा गिफ्ट भी नहीं दे सकता था, और इतना बड़ा गिफ्ट भी नहीं दे सकता, वरना लोगों को शक हो जाएगा कि वो मेरी क्रश है, और ऊपर से मना भी नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने क्रश के दोस्तों से पूछा कि तुम क्या दे रहे हो उसे। तो उन लोगों का मिनिमम बजट था 3 लाख रुपए। वो लोग एक दूसरे को ज्वेलरी गिफ्ट करे जा रहे हैं, और इधर मैं 20 रुपए के चाय के पैसे नहीं भर पा रहा था। तो मैंने वही किया है जो इस सिचुएशन में हर लोंडा नहीं करना चाहता था, यानी कि वो 1 लाख रुपए जो GTA 6 के लिए जमा किए थे उसे खर्च कर दिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट लेकर मैं अपने क्रश के बर्थडे में चला गया। और उधर जाकर मुझे पता चला है कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो मेरे मुंह में आ गए। एक तो क्रश भी चली गई, दूसरा GTA 6 खेलने का सपना भी चला गया, क्योंकि गांधी के बच्चे तो मैं क्रश के नाम में खा गया।
और मैंने भी बड़ी चालाकी से ये बात गांधी से छुपाने की कोशिश करी, लेकिन उसे भी पता चल गया है कि पैसे उसके घर से गायब थे और लास्ट टाइम मैं ही गया था उसके घर में, और उसे ये भी पता था कि मेरे क्रश के बर्थडे में मैं इनवाइटेड था और मैंने गिफ्ट भी लगा था। तो उसने मुझसे पूछा इस बारे में, तो मैंने उसका पैर सीधा ही पकड़ लिया और मैंने बोला, भाई तू मेरे लिए महात्मा गांधी से कम नहीं है, प्लीज माफ कर दे मुझे, प्लीज भाई हिंसा मत करना मेरे साथ, अहिंसा में ही सत्य है, सीते सत्यजीत रे है, प्लीज कुछ भी करना, मारियो मत मेरे को। तो सुरेश भाई गांधी, जिसका निकनेम अब महात्मा गांधी पड़ चुका था मेरी वजह से, वो थोड़ी देर चुप रहा। उसने लेजिट कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बस मुझे 3 शब्द कहे बहुत गुस्से में, मिस्टर बीस्ट वर्जिन है, और मुझे उधर ही छोड़कर चला गया। और अभी के लिए ये वीडियो खत्म हो गया। इसके आगे की कहानी देखने के लिए तुम इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ये कहानी का कंक्लूजन तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाएगा। तो मैं भी जा रहा हूँ जल्दी जल्दी वो वीडियो बनाने के लिए। तो बाय।